बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 का सॉल्यूशंस देखेंगे कि एक्सरसाइज नंबर हम 3.2 को कैसे सॉल्व करेंगे। लास्ट टाइम हमने जो वीडियो देखी थी उसमें हमने डायरेक्ट रिलेशन और इन्वर्स रिलेशन को तफसील से स्टडी किया था कि दो क्वांटिटीज़ के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है और इन्वर्स रिलेशन क्या होता है और हम उसको कैसे लिखते हैं। अब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड y इज़ इक्वल टू 8x इक्वल टू, उसने y वेरीज डायरेक्टली बोला है तो मैं इसको पहले ही इस तरीके से लिख लेता हूँ, y वेरीज डायरेक्टली एज x, और उसने हमें वैल्यूज़ भी दी गई। y की वैल्यू उसने 8 दे दी है और x की वैल्यू उसने हमें 2 गिवन है। इतना डाटा उसने हमें गिवन है। अब वो हमसे कुछ क्वेश्चंस कर रहा है। पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन का कि y को y इन x टर्म्स ऑफ x, कि y को y इन टर्म्स ऑफ x, y को x की फॉर्म में शो करो। तो हम लिख लेते हैं कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और प्रोपोर्शनलिटी साइन जब ख़त्म होता है तो इसकी जगह पे कांस्टेंट आया करता है k, तो y इज़ इक्वल टू kx, और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म होके y इज़ इक्वल टू kx आएगा। यहाँ पे इज़ इक्वल टू का साइन आएगा, y इज़ इक्वल टू kx। यही हमसे पूछा गया था कि y को x की फॉर्म में शो करो, जो कि हमने लिख दिया है y इज़ इक्वल टू kx। यही हमारा आंसर है और k यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन कहलाता है। अब हम पार्ट नंबर इसका 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का। उसमें उसने कहा कि y की वैल्यू फाइंड करो जब x की वैल्यू 5 हो। y की वैल्यू फाइंड करनी है जब x की वैल्यू 5 है। अब इसमें ये रिलेशन हम जो बन चुका है, हमारे पास इक्वेशन बन गई है, ये वाला इस्तेमाल करेंगे और देखते हैं। हम जानते हैं कि y की वैल्यू kx है। अब x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 5k बन जाएगा। k की वैल्यू अभी तक अननोन है। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे छोटा सा प्रोसेस करते हैं कि हमें y की वैल्यू भी पहले दी गई थी और x की वैल्यू भी गिवन थी। हम y की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 8k और x की वैल्यू भी पुट करते हैं, तो k इज़ इक्वल टू आएगा 8/2 यानी कि 4, और इसको इस स्टार वाले रिलेशन में पुट करके y इज़ इक्वल टू 4x। ये एक्चुअली में फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये उसका आंसर ये बनेगा कि y को x की फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दी है, जिसमें k की वैल्यू भी फाइंड कर दी गई है। ये जनरल एक्सप्रेशन है और ये उसका फाइनल एक्सप्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 यहाँ पे आके कंप्लीट होगा, और इसी एक्सप्रेशन में हमें k की वैल्यू हमने फाइंड की थी 4 यहाँ पे पुट करेंगे तो y इज़ इक्वल टू आएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 4, इट इज़ 20। तो y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। ये हमारा सॉल्यूशन है पार्ट नंबर 2 का। पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में उसने बोला है कि x की वैल्यू फाइंड करो जब y की वैल्यू 28 है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बना था फाइनल वो था y इज़ इक्वल टू 4x, y इज़ इक्वल टू 4x। हमें यहाँ पे y की वैल्यू 28 पुट कर देते हैं और यहाँ पे 4x, तो x की वैल्यू क्या आएगी 28/4, और कटिंग करने के बाद ये 7 आ जाएगा। यही हमारा सॉल्यूशन है और आंसर भी यही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट्स हमने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिए हैं। हर क्वेश्चन का पैटर्न यही होगा। हमें सबसे पहले दो क्वांटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशन है उसका बताया जाएगा कि इनके दरमियान रिलेशन क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है या इन्वर्स रिलेशन है, और बताने के बाद हमें सबसे पहले दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू दे दी जाएगी ताकि हम अपना एक्सप्रेशन बना सकें, y को x की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें k की वैल्यू फाइंड करके। तो यहाँ तक काम हर क्वेश्चन का सेम होगा। वैल्यूज़ डिफरेंट होगी, उसके लिहाज से k की वैल्यू डिफरेंट आएगी और ये एक्सप्रेशन हम बनाया करेंगे। उसके बाद जितने वेरिएबल्स होंगे टोटल में से a की वैल्यू वो नहीं देगा, बाकी की वैल्यू हमें गिवन होगी और उसकी मदद से हमने अपने बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, उसने सिम्बॉलिकली लिख के बता दिया है कि y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
और y की वैल्यू 7 और x की 3 है। अब ये ऑब्ज़र्व करिएगा कि एक ही पैटर्न सभी क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले उसने हमें दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन का बताया, फिर उसने हमें दो वेरिएबल थे y और x, दोनों की वैल्यूज़ दे दी हैं। अब वो हमसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा। तो पार्ट नंबर 1 है y को x की फॉर्म में शो करो। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं y इज़ इक्वल टू के एक्स, जनरल एक्सप्रेशन बन गया, y की वैल्यू पुट करते हैं, y इज़ इक्वल टू 7 k इंटू 3, तो k की वैल्यू बनेगी 7/3, ये हमने फाइंड की। इसको पुट करेंगे अपने जनरल एक्सप्रेशन में, तो ये बन जाएगा y इज़ इक्वल टू 7/3x, दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन एंड आंसर। हमने y को एक्सप्रेस कर दिया है x की फॉर्म में। पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन का, और उसमें उसने कहा कि x की वैल्यू फाइंड करो जब y 35 हो और y फाइंड करो जब x 18 हो। x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क व्हेन y इज इक्वल टू 35 एंड y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड x इक्वल टू 18। तो एक्सप्रेशन यही वाला इस्तेमाल होगा जो कि हमने ड्राइव कर लिया। तो हम लिखते हैं कि y इज़ इक्वल टू, वी नो दैट 7/3x, y की वैल्यू पुट करते हैं 35, 7/3x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 35 मल्टीप्लाई बाई 3/7 इक्वल टू x, तो ये आ जाएगा 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, x इक्वल टू 5 क्रॉस 3, x इक्वल टू 15, x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। ये एक आंसर आ चुका है इस चीज़ का। और अब दोबारा उसी एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हैं, 7/3x, 7/3, x की वैल्यू 18 दी गई है, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 7 6 ज़ा 42, y की वैल्यू 42 फाइंड कर ली हमने इसी एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हमने सॉल्व कर लिया है, जो कि आपके सामने है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें दो क्वांटिटीज़ की बात की है, r और t, और r और t में डायरेक्ट रिलेशन उसने सिंबॉलिकली हमें लिख के दिखाया है कि r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। अब आप ऑब्ज़र्व करना है आपने दोबारा के पैटर्न वही है, r की वैल्यू भी दी गई है 5 और t की वैल्यू भी दी गई है 8, और उसने हमें कहा फाइंड इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t, यानी कि इसका भी वही मतलब है कि r और t के दरमियान क्या रिलेशन है, वो इक्वेशन ज़रा फाइंड करें। और फिर उसने दूसरा क्वेश्चन हमसे किया है, r की वैल्यू फाइंड करें जब t 64 है और t की वैल्यू फाइंड करें जब r 20 है। हर क्वेश्चन में इसी पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। तो सबसे पहले हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करके k लिख लेते हैं, और इन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करके हम r को एक्सप्रेस कर लेते हैं। r की वैल्यू 5 फुट करेंगे इक्वल टू k t की वैल्यू 8, तो k की वैल्यू आएगी 5/8, जनरल फॉर्म में पुट करते हैं, r इज़ इक्वल टू 5/8t। ये इक्वेशन बन चुकी है जिसमें हम पुट करके r और t को फाइंड करेंगे। तो हम पहले सॉल्व करते हैं फॉर r इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हैं, r इज़ इक्वल टू 5/8, t की जगह हम 64 को यूज़ करते हैं, तो 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, r की वैल्यू आएगी 5 मल्टीप्लाई बाई 8 यानी कि 40 जी। तो हमने r की वैल्यू को फाइंड कर लिया है इस एक्सप्रेशन की मदद से। अब दूसरे एक्सप्रेशन के लिए t के लिए सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। एक्सप्रेशन वही है, r इज़ इक्वल टू 5/8t, तो यहाँ पे r की वैल्यू पुट करेंगे हम 20 मल्टीप्लाई बाई 5/8t, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, t इज़ इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 8/5, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 8 4 ज़ा 32, दैट t इज़ इक्वल टू 32 हमारा आंसर है, दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन।
नो वो विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें r और t स्क्वायर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन बताया गया। r और t के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। r की वैल्यू 8 और t की वैल्यू 3 दी गई है। और फिर हमसे ये क्वेश्चन है कि r फाइंड करें जब t की वैल्यू 6 हो। r फाइंड करें जब t की वैल्यू 6 हो। तो हम इस एक्सप्रेशन को ज़रा k वाली फॉर्म में लेके जाते हैं। r इज़ इक्वल टू के टी स्क्वेयर। अब r और t की वैल्यू पुट करके 8 के 3 स्क्वेयर, k इज़ इक्वल टू 8/9। इसको वापस पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो ये चीज़ बन जाएगी r इज़ इक्वल टू 8/9 टी स्क्वेयर। ये हमारी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन या एक्सप्रेशन कह सकते हैं जिसका नाम मैंने स्टार रख दिया। इसको इस्तेमाल करते हैं तो r की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। r इज़ इक्वल टू 8/9। टी की वैल्यू क्या गिवन है? 6 गिवन है। यहाँ पे 6 स्क्वेयर पुट करते हैं तो ये आएगा 8/9। 6 स्क्वेयर 36, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 8 4 ज़ा 32। r की वैल्यू 32 आ चुकी, जो कि हमने फाइंड की है इस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हुए। दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नो क्वेश्चन नंबर 5 जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में उसने v और r के क्यूब के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन ही बताया है। और v की वैल्यू उसने 5 दे दी है, r की वैल्यू उसने हमें 3 गिवन है। फिर उसने कहा कि r फाइंड करो जब v 625 हो। r फाइंड करना है जब v 625 हो। तो हम इसको एक्सप्रेशन को ज़रा k की फॉर्म में kr³ यूज़ करते हैं। 5k 3 क्यूब, 3 क्यूब 27 होता है, जो कि k बनेगा 5/27। अब हम इस k को इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें तो v बन जाएगा 5/27 r³। इक्वेशन हमारे पास बनी 27/r³। इस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे हम। r हमने फाइंड करना है तो r³ इस इक्वेशन से r³ एक साइड पर रह जाएगा। 27/5v हमने इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके ये वाली इक्वेशन बना ली है। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे 27/5 मल्टीप्लाई बाय 625 और कटिंग करने के बाद 5 1 ज़ा 5 एंड 125 ही यहाँ पे आंसर आएगा। और लेफ़्ट साइड पे r³ है। अगर हम क्यूब रूट अप्लाई करें दोनों तरफ, r³ के ऊपर भी यहाँ पे क्यूब रूट, और 27 और 125 के ऊपर भी क्यूब रूट अगर अप्लाई कर दिया जाए तो इसका आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 जो कि 15 होगा। और क्यूब से क्यूब रूट कट जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी 15। r इज़ इक्वल टू 15। दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन and our required answer. Now question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में उसने हमसे ये कहा है कि w वेरी करता है डायरेक्टली u³ से। तो w वेरी करता है डायरेक्टली u³ से। उसने हमें रिटन फॉर्म में ये चीज़ कही है, तो हम उसको सिंबल्स की फॉर्म में ये लिख लेंगे। w इज़ वेरी डायरेक्टली एज u³। और देखते हैं कि w इज़ इक्वल टू उसने 81 दिया गया, w इज़ इक्वल टू 81 एंड u इज़ इक्वल टू 3। फिर उसने हमसे ये चीज़ कही है कि w की वैल्यू फाइंड करें जब u की वैल्यू 5 हो। तो ऑब्ज़र्व करें आप इस चीज़ को कि एक ही पैटर्न पे ये सारा कुछ हो रहा है। w इज़ इक्वल टू ku³ 81 k 3 क्यूब, k is equal to 81/27, that is equal to 3, and our equation is 3u³। ये इक्वेशन हमने फाइंड कर ली है। इसमें पुट करते हैं w is equal to 3 5 क्यूब। 5 क्यूब 125 होगा, और 125 मल्टीप्लाई बाय 3 it is 375. Our question solved. Question number 7.
y वेरीज इन्वर्सली एज x, तो 1/x लिखेंगे। y की वैल्यू 7 और x की वैल्यू हमें 2 गिवन है, और y फाइंड करने का बोला गया है दोबारा हमें जब x की वैल्यू 126 हो। हम इसको ज़रा सही कर लेते हैं। y इज़ इक्वल टू k/x, और यहाँ पे पुट करें y की वैल्यू 7 k/2, जो कि k बनेगा 7 2 ज़ा 14, और इसमें पुट करके हम इक्वेशन बना लेंगे y इज़ इक्वल टू 14/x, 14/x। ये इक्वेशन हमारी बन गई है। इन्वर्स रिलेशन का ये फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। इस इक्वेशन का नाम स्टार रख लेते हैं। तो पुट करते हैं इसमें वैल्यूज़, y फाइंड करना है हमने। 14/x की वैल्यू है 126। जब हम 126 यहाँ पे पुट कर देंगे 14/126, तो ये आंसर आ जाएगा 1/9। 14 के टेबल से ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा सा मैं तेज़ इसलिए यहाँ पे आपको लोगों को समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने शुरू वाले क्वेश्चन बहुत ही तफसील से आपको एक्सप्लेन किए थे, और मैं समझता हूँ कि अब इतनी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने उसको अच्छे से सुना होगा और समझा होगा। अगर आपने नहीं समझा तो आप मेरी लास्ट वीडियो जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है और ये लेसन शुरू से अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छे से इस चीज़ की भी समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x, y इज़ इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 3। x उसने फाइंड करने के लिए बोला है और y की वैल्यू उसने 24 दी गई है। तो ज़रा सही कर लेते हैं। y इज़ इक्वल टू k/x, 4 इज़ इक्वल टू k/3 एंड k इज़ इक्वल टू 12। k फाइंड किया हमने, पुट करते हैं y इज़ इक्वल टू 12/x। ये हमारा इक्वेशन है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए। यहीं पे मैं अपनी स्पेस को अगर अच्छे से यूटिलाइज़ कर लूँ तो यहाँ पे ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि x हमने फाइंड करना है। तो y की वैल्यू 24 है, 24 इज़ इक्वल टू 12/x। x उधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, 24 इसके ओवर में आएगा तो ये आएगा 1/2, 1/2। x की वैल्यू आ चुकी है 1/2। दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, w इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/z, और w है 5, z है 7। फिर w फाइंड करने के लिए बोला गया है और z की वैल्यू दी गई है 175/4। स्टूडेंट्स इस वैल्यू को देख के परेशान हो जाते हैं कि ये पता नहीं फ्रैक्शन आ गया, अब हम क्या करेंगे। बेटा बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। पैटर्न को फॉलो करना है आप लोगों ने, बाकी किसी चीज़ से परेशान नहीं होना। y इज़ इक्वल टू k/z, तो 5 इज़ इक्वल टू k/7 एंड k इज़ इक्वल टू 35। पुट करें, एक्सप्रेशन बनाएं, 35/z। एक्सप्रेशन बन गया हमारे पास। ये हमारी इक्वेशन है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे अपने क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए। तो पुट करते हैं यहीं पे, इसी स्पेस को यूज़ कर लेते हैं जो हमारे पास मौजूद है। w ही हमने फाइंड करना है, 35/z की वैल्यू पुट करें 175/4। दो फ्रैक्शंस को अगर एक दूसरे के नीचे आ जाएं तो आपको इस चीज़ को सॉल्व करना आता है। ये 4 मूव कर जाएगा ऊपर 35 के साथ, तो 35 मल्टीप्लाई बाय 4/175। 35 को हम इससे डिवाइड करते हैं 5 के टेबल से, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 4/5। या अगर 35 को अगर हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये 175 बनता है, जो कि 4/5 आंसर आएगा। w इज़ इक्वल टू 4/5। दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। लें जी, 9 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें वैल्यूज दी गई हैं। a इज़ इक्वल टू 1/r² और a की वैल्यू है 2, r की वैल्यू है 3। अब हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है जब a 72 होगा। तो इसी क्वेश्चन को भी वैसे ही a इज़ इक्वल टू k/r², 2k/3² एंड k इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 9, इट्स मीन 18।
इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं। एरिया आएगा 18/r²। ये इक्वेशन है जिसको हम इस्तेमाल करके r की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। तो यूज़ करते हैं इस चीज़ को। a की वैल्यू तो हमें गिवन है, यहाँ पे लिखते हैं 72 इज इक्वल टू 18/r²। तो r² क्या बन जाएगा, r² बनेगा 18/72, दैट इज इक्वल टू 1/4। और जब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो r की वैल्यू आएगी ±1/2, दैट इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11, a is inversely proportional to b square, a is equal to 3, b is equal to 4, और फिर हमें a फाइंड करना है और b की वैल्यू 8 गिवन है जी हमें। तो सॉल्व करते हैं। a is equal to k/b², 3 is equal to k/4² and k is equal to 3 multiplied by 16, 48। इसका नाम 1 रखते होते हैं हम। a is equal to 48/b²। एक्सप्रेशन हम फाइंड कर चुके हैं। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए 48/b², डायरेक्ट मैंने लिख दिया 8² 64, और 16 के टेबल से ये कटिंग हो जाएगी। 16 3 ज़ा 48, 16 4 ज़ा 64, दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म कर देते हैं। v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r³ और v की वैल्यू 5, r की वैल्यू 3, और फिर उसने बोला v फाइंड करें जब r की वैल्यू 6 हो और r फाइंड करें जब v की वैल्यू 320 हो। तो आए सॉल्व करते हैं। v इज़ इक्वल टू k/r³, 5k 3³ k इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3³ 27 होता है, और 27 मल्टीप्लाई बाय 5 135 होगा। पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, 135/r³। ये इक्वेशन हमने ड्राइव कर ली है, इसका नाम हमने स्टार रख दी है। तो पहला v के लिए हम सॉल्व करते हैं। v इज इक्वल टू 135, r की वैल्यू 6 थी तो 6³ 135/6³ क्या आएगा 216। 6³ क्या आएगा जी 216, और ये कैंसिल आउट होके 5/8 आ जाएगा। 5/8 v की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। और जब r की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ये इक्वेशन जो ये वाला एक्सप्रेशन है ये रिड्यूस हो जाएगा, r³ उधर चला जाएगा और v इसके ऊपर में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं r³ इज इक्वल टू 135/v। ये मैंने डॉट इसलिए बनाया है कि ताकि आपको ये पता लग सके कि ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। तो वैल्यू ज़रा पुट करते हैं। 135 ओवर वॉल्यूम की वैल्यू हमें 320 दी गई है, और हम इसको कटिंग करेंगे तो ये आएगा 27 और यहाँ पे 64। 27 और 64, 5 टेबल से हमने कटिंग किया। 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 5 6 ज़ा 30, 5 4 ज़ा 20। और जब हम क्यूब रूट अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, r³ के ऊपर क्यूब रूट और 27 और 64 के ऊपर क्यूब रूट, तो ये आंसर आ जाएगा 3/4। r की वैल्यू आएगी 3/4, दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नो लास्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 13, और उसमें हमें m इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है n³ के। 1/n³ नहीं कहना, m इन n³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 4। फिर उसने बोला m फाइंड करें जब n 6 हो और n फाइंड करें जब m की वैल्यू 432 हो। ये 2 पार्ट्स हैं हमारे पास सॉल्व करने के लिए। इक्वेशन ज़रा सही कर लेते हैं। k/n³, 2k 4³ तो k की वैल्यू क्या बनेगी 2 मल्टीप्लाई बाय 4³ होता है 64। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो 64 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 128। k की वैल्यू आ गई, इसमें पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो m बनेगा
128 ओवर n क्यूब, ये वो एक्सप्रेशन है जिसकी मदद से हम दोनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 1 यहाँ पे सॉल्व करते हैं। m फाइंड करना है, 128 ओवर n क्यूब की वैल्यू पुट करेंगे 6 क्यूब, 128 6 क्यूब क्या होगा 216, 216, और जब हम इसको कटिंग करेंगे तो ये आएगा 16 ओवर 27, 16 ओवर 27, ये 8 के टेबल से कटिंग हो जाएगी इसकी। 8 1 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, 8 2 ज़ा 16, 5 और 6 56, 8 7 ज़ा 56। m की वैल्यू हमने फाइंड कर ली जो कि आई 16 ओवर 27, ये हमारा एक आंसर आ चुका। तो सेकंड पार्ट को हम देखते हैं। एक्सप्रेशन n फाइंड करना है तो n क्यूब के लिए एक्सप्रेशन बनेगा 128 ओवर m, ये n क्यूब उधर चला गया, m इसके डिनोमिनेटर में आ गया, ये एक्सप्रेशन बना। वैल्यूज पुट करते हैं 128 और m की वैल्यू है 432, जिसको कटिंग करेंगे तो ये आएगा 8 ओवर 27 और क्यूब रूट अप्लाई करेंगे n क्यूब के ऊपर भी और 8 ओवर 27 के ऊपर भी। ये 3 छोटा सा लिखना, ये इंडेक्स है इस रेडिकल का, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। बच्चे कुछ गलती ये करते हैं रिटन में। n इज इक्वल टू 2 ओवर 3, दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन एंड आंसर। जी, तो इसी के साथ ही हमारी आज की एक्सरसाइज नंबर 3.2 कंप्लीट हो जाती है। मैं बहुत उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज नंबर 3.2 बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आई है और हमारे सोल्यूशन से आप फ़ायदा उठा रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें, और अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी स्टडीज़ में आपकी हेल्प हो सके और हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।